मैं नौशाद अशरफ इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबेडकर सभागार के पास, जहां अमित शाह को इस्तीफा को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया गया कि पार्लियामेंट हाउस में अमित शाह की टिप्पणी से काफी आक्रोशित हुए और इस सिलसिले में इस्तीफा की मांग को लेकर आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है आक्रोशित और विरोध करने का कारण, क्यों बैठे हैं देश में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कुछ न कुछ उल जलूल उनके नेतागण, उनके मंत्रीगण पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर बोलते ही रहते हैं। अब देखिए कि जिस संविधान के बदौलत हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, और उसी संविधान के रचयिता के बारे में राज्यसभा के अंदर बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 बोलने से क्या होगा। इतना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इनको यह नहीं मालूम है कि वो जो गृह मंत्री हैं भारत के, वो भी इसी संविधान के बदौलत है। आज उसी संविधान के बदौलत आज वो पार्लियामेंट में है। और देश के अंदर आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि देवी का कल प्रोग्राम हुआ पटना में, और बीजेपी का जो मैंने था वहाँ वो रघुपति राघव राजा राम ऐसे कुछ गाना गा रही थी प्रार्थना में, उसको हुड आउट किया, देवी को बेइज्जती किया। ये तो स्थिति है देश के अंदर। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में ये भाजपा और भाजपा के नेता, गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी लगातार लगे हुए हैं। आज हम लोग भाजपा के जो गृह मंत्री हैं, इस देश के जो गृह मंत्री हैं, उनका जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानित करने वाली जो टिप्पणी हुई है, उसके खिलाफ हमारा जो वामपंथी संगठन है, जो पूरे देश में आज के दिन विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम आगे भी अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो हम वामपंथी लोग आगे भी चरणबद्ध ढंग से आंदोलन करेंगे और इस बात को गांव-गांव तक ले जाएंगे। मैं सत्यनारायण राय, जिला परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मधुबनी। अमित शाह जी ने जो टिप्पणी दी है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, क्या वो ये एक संयोजित तरीके से दिया गया कि देश में जाति के प्रति बंटवारा किया जाए? हाँ, उनका हर टिप्पणी यही होता है, हमारे प्रधानमंत्री का टिप्पणी होता है। ये लोग साजिश के तहत इस तरह का जो है टिप्पणी करते हैं ताकि देश में अमन चैन बिगड़े। यही उनका नारा है, यही आरएसएस का यही तो है। एक तरफ हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं, दूसरी तरफ जिस संविधान के बदौलत वो पार्लियामेंट के अंदर भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, उसी संविधान निर्माता को धत्ता बताते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। यही तो इनका है। कहा जाता है कि आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए पानी भी होता है, तो उसी तरह जो ये जातिवाद का आग लगा है, तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर क्या करने की तैयारी में है? देखिए, जातिवाद का जो आग लगा हुआ है, विपक्ष अपनी तैयारी कर रही है। विपक्ष अपने अपने ढंग से इस जातिवाद, ये धर्मवाद, इस सब को जो है खंगालने में लगी हुई है और समय पर उसका जवाब देने के लिए भी तैयार है विपक्ष। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कैसे धक्का मुक्की हो रहा है। विपक्ष के जो नेता हैं उन पर जो है सो मुकदमा किया जाता है। ये साजिश है, ये पूरा साजिश है, सुनियोजित है, जो पार्लियामेंट से कैसे विपक्ष को हम खदेड़ें, उसके ऊपर ईडी करें, सीबीआई करें और इस तरह से उसको फंसाने का काम करें। यही तो देश के अंदर चल रहा है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे वामपंथी में न जातवाद है न धर्मवाद है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, यही हमारा नारा है।
अमित शाह को इस्तीफा को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो किस सिलसिले में चल रहा है? आज पूरे देश में वामपंथी पार्टी के द्वारा सभी समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन प्रतिरोध मार्च चल रहा है। अमित शाह जी ने राज्यसभा में बाबा अम्बेडकर साहब को उन्होंने अपमानित किया और भारत के संविधान को उन्होंने तार तार किया, इसलिए उनके खिलाफ में जब तक वह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट था अमित शाह का जिन्होंने इतना मतलब आक्रोशित कर दिया है? वो थोड़ा जनता को बताना चाहिए। वह आप भी सुने हैं और हम भी सुने हैं। उन्होंने जो बोला है राज्यसभा में वह आप भी सुने हैं, हम लोग भी सुने हैं, तमाम आम लोग जो लोग सुने नहीं हैं। जानते वो लोगों तक ये बात पहुंच सके थोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर जिन्होंने अंबेडकर की बात कर रहा है, उन्होंने अंबेडकर का नाम नहीं लेकर के अगर भगवान का नाम लेता तो वो उनको स्वर्ग मिल जाता, मुक्ति हो जाता। शायद अमित शाह को यह पता नहीं है कि हम संविधान के आधार पर ही भारत के गृह मंत्री है, न कि यह राम और रहीम के नाम लेने से हम। इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ इस बात को लेकर, क्या लगता है इस बार सफलता मिलेगी? सफलता मिले या न मिले, भारत सरकार गृह मंत्री यह निर्लज है, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब तक इस्तीफा नहीं देगा यह लाल झंडा की पार्टी, हम लगातार उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये आक्रोशित आंदोलन के लिए अब आगे क्या करने का विचार है? अब हम लोग गांव की ओर जाएंगे, आम जनता को बताएंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, गाय और गोबर के नाम पर जो देश में तीसरी बार जो सत्ता में आया है, आने वाले समय में पूरे देश से इनको हटाने का काम करे हिंदुस्तान की जनता। यह बात हम लोग लेकर के जाएंगे जनता के बीच में। आपको क्या लगता है धर्म और जाति के जो राजनीतिक कारण बन रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? आप भी जानते हैं कि 303 सीट से 240 पर वो आ गए हैं, तो धीरे धीरे हिंदुस्तान की जनता समझ रहा है यह जात और धर्म के आधार पर हमको छला जा रहा है, हमको ठगा जा रहा है, और धीरे धीरे समझेंगे। और भाजपा जब हिंदुस्तान से जाएगा तो कभी वापस आने वाला नहीं है। ऐसा क्या लगता है कि जनता इस बात को समझेंगे? जनता क्योंकि एक बार के बाद दूसरी बार भी आ चुके हैं और फिर भी धर्म और जात पे राजनीतिक चल रही है। तीसरी बार में उनका घटा है जनाधार, वो आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, और आने वाला समय में वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए 2025 में वो समाप्त होने जा रहे हैं बिहार से। अभी जो आंदोलन हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा आंदोलन तीन प्रमुख रूप से जो हमारे वामपंथी पार्टी है और सभी आज पूरे सड़क पर देश में है, विभिन्न तरह से प्रतिरोध कर रहे हैं। बताए हैं आपको कि संविधान के बदल आज सत्ता में है भाजपा, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और संसदीय भाषा का प्रयोग करना, ये काफी मतलब वामपंथी की ओर से हम लोग कड़ी आलोचना करते हैं और साथ ही साथ उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। इतना ही नहीं है, आप जब देखेंगे तो वह लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, संघवाद पर हमला कर रहे हैं, जनतंत्र पर हमला कर रहे हैं। धरना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम 3 वाम दल के लोग हैं, जिसमें हम माले के जिला सचिव ध्रुव नायकर मेरा नाम है। धरना का तो क्लियर कट स्लोगन है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब को अपमानित करने वाले गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, ये हमारा मूल फोकस है। ये मूल चीजें ये है जो कि आरएसएस भाजपा का जो अंबेडकर जी के प्रति, संविधान के प्रति जो नफरत का भाव है वो शुरू से चल रहा है। उसी की चरम अभिव्यक्ति राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की है। जिस संविधान के जरिए सभी को एक वोट का अधिकार मिला,
क्योंकि आरएसएस के लोग नहीं चाहते थे कि सभी को एक वोट का अधिकार मिले, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं मिले, गरीबों को वोट का अधिकार नहीं मिले। लेकिन बाबा साहब के जो संघर्ष थे, संविधान सभा के संघर्ष थे, सबों को एक वोट का अधिकार मिला। ये इनके लिए भाजपा और आरएसएस के लिए नफरत की बात है। दूसरे, क्या लगता है आपको अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये संयोजित तरीके से था या एक प्रयोग है? नहीं, ये सुनियोजित है। ये लगातार आरएसएस अपने जन्म काल से जिस काम में लगा हुआ है, संविधान बनने के समय भी ये लोग चाहते थे कि ये संविधान नहीं बने। यहाँ तक कि ये इनके तो नागपुर में है, वहाँ तो ये तिरंगा राष्ट्रीय झंडा तक भी बहुत दिन तक नहीं फहरा है। ये शुरू से इनका नफरत रहा है और एक प्लानिंग के तहत ये बयान दिए हैं। अगर भूल से बयान होता तो ये गलती मान लिए होते। गलती नहीं मानना और उल्टे बकवास करना ये सिद्ध करता है कि इनकी सोची समझी साजिश थी, सोची समझी राजनीति है, जिसको आरएसएस वाले लोग, भाजपा वाले लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस संविधान के खिलाफ, अंबेडकर जी के खिलाफ लोगों में नफरत जगाना चाहते हैं और मनु स्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। यही उनकी मंशा।